नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सप्तम पाठ, सातवां पाठ, विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, साक्षी मतलब गवाह देने वाला। अयम पाठ, यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर विरचिताया, ओम प्रकाश ठक्कुर जी द्वारा रचित कथाया संपादितः, कथा में संपादित अंश अस्ति है। यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर जी द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयम कथा, यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, यह कथा बांग्ला के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण, न्यायाधीश के रूप में, जज के रूप में प्रदत्त निर्णयोपरि, प्रदान किए गए निर्णय के ऊपर आधारिता अस्ति, आधारित है। यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदान किए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्तारः, न्याय करने वाला, सत्य असत्य निर्णयार्थम, सत्य और असत्य के निर्णय के लिए, यदा कदा, जब कब, तादृशानाम युक्तिनाम प्रयोगम कुर्वन्ति, ऐसी युक्तियों का, ऐसे उपायों का प्रयोग करते हैं। न्याय करने वाले सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए कभी कभी ऐसे उपायों का प्रयोग करते हैं, या भी जिनसे प्रमाणम विना अपि, प्रमाण के बिना भी न्याय स्यात्, न्याय हो, जिनसे प्रमाण के बिना अर्थात बिना किसी सबूत के भी न्याय हो। अस्याम कथायाम अपि, अस्याम इस कथायाम, कथा में, अपि भी इस कथा में भी, ये म जमा अपि, इस कथा में भी, न्यायाधीशेन न्यायाधीश के द्वारा, तथैव तथा जमा एव, वैसा ही मार्ग आचरित, रास्ते का आचरण किया गया है। इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा वैसे ही रास्ते का आचरण किया गया है, रास्ता अपनाया गया है। आइए जानते हैं इस कथा को। कश्चन निर्धनो जन, कश्चन कोई, ये कह जमा चन, कोई, निर्धनो निर्धन, जन व्यक्ति, भूरी अत्यधिक परिश्रम करके, किंचित कुछ, वित्तम उपार्जितवान, वित्तम जमा उपार्जितवान, वित्तम मैंने धन, उपार्जितवान मैंने कमाया। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन, उस वित्त के द्वारा, उस धन के द्वारा, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में अर्थात कॉलेज में, प्रवेशम दापितुम, प्रवेश दिलाने में, सफलो जाता, सफल हुआ। उस वित्त के द्वारा, उस धन के द्वारा अपने पुत्र को एक कॉलेज में दाखिला दिलवाने में सफल हुआ। तत् तनयः, तत् उसका, तनय बेटा, उसका बेटा, तत्रैव, तत्र जमा एव, तत्र मैंने वहां, एव मैंने ही, अर्थात दोनों को बनाएंगे तो बन गया वहीं, वहीं छात्रावासे, छात्रावास में, निवसन रहते हुए, अध्ययने, अध्ययन में, पढ़ाई में, संलग्न संभूत लग गया। उसका पुत्र, उसका बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में लग गया। एकदा, एक बार, स पिता, उस पिता ने, तनुजस्य पुत्र के, रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णता, रुग्णताम यानी बीमारी को, आकर्ण्य सुनकर, एक बार उस पिता ने बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल जाता हो गया। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल अर्थात दुखी हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च और पुत्रम पुत्र को, द्रष्टुम देखने के लिए, प्रस्थिता चल दिया, प्रस्थान कर दिया। परम परंतु अर्थ कार्शेन, परम
परंतु अर्थ धन के कार्शेन कमी के कारण, परंतु धन की कमी के कारण पीड़ित सह वह कौन, पिता, बस यानम विहाय, बस यानम बस को विहाय छोड़कर, परंतु धन की कमी के कारण पीड़ित, धन की कमी से पीड़ित वह बस को छोड़कर पदातिरेव, पदाति जमा एव, पदाति एव, पैदल ही प्राचलत चल दिया, परंतु धन की कमी से पीड़ित वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण अर्थात पैदल चलने के क्रम में, संचलन चलते हुए, सायं शाम को, समय अपि शाम के समय, अपि भी समय, अपि असौ वह, पैदल चलने के क्रम में चलता हुआ शाम को, शाम के समय भी वह गंतव्यात मंजिल से, उद्देश्य से, अपने गंतव्य से दूरे आसीत दूर था। पैदल चलने के क्रम में चलता हुआ शाम के समय भी वह गंतव्य से, मंजिल से दूर था। निशा अंधकारे, निशा जमा अंधकारे, निशा मतलब रात, रात के अंधकार में, प्रसृते फैलने पर, रात का अंधेरा फैलने पर, विजने, विजन जहां कोई जन ना हो यानी एकांत, एकांत प्रदेशे, एकांत प्रदेश में पद यात्रा, पैदल यात्रा करना, न शुभावहा शुभकारी नहीं है। रात का अंधेरा फैल जाने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा करना शुभकारी नहीं है, अर्थात अच्छी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। एवं इस प्रकार विचार्य विचार करके सह वह पार्श्व स्थिते, पास में स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम, रात्रि निवास के लिए, रात में रहने के लिए, निवास कर्तुम करने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागतः, कंचित किसी, गृहस्थम गृहस्थ, उपागतः, उपागतः पहुंच गया, गृहस्थम यहां पर म था, इस म में उ मिल गया तो बन गया गृहस्थम मुपागतः, गृहस्थ के पास पहुंचा। इस प्रकार विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात को निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। करुणा परो गृही, करुणा परो, परो दूसरे पर करुणा करना करने वाला, दूसरे पर करुणा करने वाले अर्थात करुणावान। गृही गृहस्थ ने तस्मई उसे आश्रयम आश्रय प्रायचत प्रदान किया, करुणावान गृहस्थी ने उसे आश्रय यानी कि सहारा प्रदान किया। विचित्रा दैवगति, दैव यानी भाग्य की गति, गति विचित्रा विचित्र है, भाग्य की गति विचित्र है। तस्याम एव रात्रौ, तस्याम उस ही, एव ही, रात्रौ रात में, तस्याम, तस्याम जमा एव, तस्याम उस एव ही, उस ही, रात्रौ रात में, तस्मिन गृहे उस घर में, कश्चन कोई, चौरह चोर, गृह अभ्यंतरम, गृह घर के, अभ्यंतरम अंदर, प्रविष्ट दाखिल हो गया। उस ही रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर दाखिल हो गया। तत्र वहां निहिताम एकाम, निहित की गई, रखी गई, एकाम एक, निहिताम में यहां म है, उसके बाद एकाम, म में ए मिल गया तो मे बन गया, मे काम। निहिताम निहित रखी गई, एकाम एक, मंजूषाम पेटी को, बक्से को, बॉक्स को, आदाय लेकर पलायितः भाग गया, वहां रखी एक संदूक को लेकर भाग गया। चोरस्य चोर की, पाद ध्वनि, पाद मैंने पैर, ध्वनि मैंने आवाज, चोर के पैरों की आवाज से, प्रबुद्ध जागा हुआ, अतिथि अतिथि, चोर शंकया चोरी की शंका से, तम अनु अधावत, तम उसके, अनु पीछे, अधावत भागा।
चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि चोरी की शंका से उसके पीछे दौड़ा, भागा। अगृहणात च, यहाँ पे अगृहणात जमा च, इस त को आधा च हो गया तो ये बन गया गृहणात च। अगृहणात च और उसे ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, और उसे पकड़ लिया। परम परंतु तदानिम एव, तदानिम में महलंत जमा एव, तदानिम तब, एव ही तभी, तदानिम एव तभी, किंचित कुछ, विचित्रम अघटत, विचित्र घटा, यहां विचित्रम में महलंत जमा अघटत, घटा। चोर के पैरों की ध्वनि से जागे हुए अतिथि ने चोरी की शंका से उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। परंतु तभी कुछ विचित्र घटा। चोरः चोर, एव ही उच्चई जोर से, क्रोशितुम म जमा आरभत, क्रोशितुम शोर मचाना, चिल्लाना, आरभत आरंभ कर दिया। चोर ने ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आवाज करनी शुरू कर दी। चोरो अयम, चोरो अयम, ये जो एस है ये अ है। चोरः अयम, यह चोर है, यह चोर है, इति ऐसा। तस्य तार स्वरेण, तस्य उसके तार जोर के, स्वरेण स्वर से, उसके जोर की आवाज से, प्रबुद्धा जागे हुए, ग्रामवासी न गांव वालों ने, स्वगृहात निष्क्रम्य, स्व अपने गृहात घर से, अपने घर से निष्क्रम्य निकलकर, तत्र वहां, आगछन आ गए। उसकी जोर की आवाज से जागे हुए गांव वाले अपने घर से निकलकर वहां आ गए। तत्रागछन, यहां पे तत्र जमा आगछन, आ गए। वराकम अतिथिम एव, वराकम, वराकम कहते हैं बेचारे, जमा अतिथिम, अतिथि को ही, जमा एव ही, बेचारे अतिथि को ही, चोरम चोर, मत्वा मानकर, अभर्त्स्यन भर्त्सना करने लगे, प्रताड़ित करने लगे। उसकी जोर की, उसकी किसकी, ये जिसने वो मंजूषा यानी पेटी उठाई थी, जिसने चोर चोर कहना शुरू कर दिया, उसकी तेज आवाज से जागे हुए गांव वाले अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भर्त्सना करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, यद्यपि, यद्यपि, जबकि, ग्रामस्य गांव का, आरक्षी पहरेदार, रक्षा करने वाला, एव ही चोर चोर आसीत था, जबकि गांव की रक्षा करने वाला ही चोर था। तत्क्षणम एव, तत् उसी क्षण, पल एव ही, उसी पल ही, उसी क्षण ही, रक्षा पुरुष, रक्षा पुरुष यानी कि पुलिस, तम उसको, अतिथिम अतिथि को, उस अतिथि को, चोरो अयम, अयम यह चोर है, इति प्रख्याय ऐसा मानकर, कारागृहे जेल में प्राक्षिपत डाल दिया। उसी क्षण सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मानकर जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह आरक्षी, वह रक्षा करने वाला, वह रक्षक, चौर्याभियोगे, चोरी के अभियोग में, तम न्यायालयम, उसको न्यायालय में, उसको किसको, अतिथि को, नीतवान ले गया। अगले दिन वह रक्षक, वह रक्षा करने वाला, चोरी के इल्जाम में, अभियोग कहते हैं इल्जाम, चोरी के इल्जाम में उसको यानी अतिथि को न्यायालय यानी कोर्ट में ले गया, नीतवान ले गया। न्यायाधीशो, न्यायाधीश, बकिम चंद्र ने, उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, उभाभ्याम दोनों का, पृथक मैंने अलग, पृथक मैंने अलग, अलग अलग विवरण श्रुतवान सुना। न्यायाधीश बकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारी घटना को जानकर, सह उसने, तम उसको, निर्दोषम निर्दोष, अमन्यत माना। सारी घटना को जानकर उसने किसने, न्यायाधीश ने यानी बकिम चंद्र ने, उसको किसको, अतिथि को, निर्दोष यानी निर्दोष, अमन्यत माना,
आरक्षिणम च दोष भाजनम, च और आरक्षी रक्षा करने वाले को दोष भाजनम दोषी माना। किंतु परंतु प्रमाण अभावात, प्रमाण के अभाव में, अर्थात कोई भी प्रमाण कोई भी सबूत न मिलने के अभाव में सह वह निर्णय करने में न नहीं अशक्नोत समर्थ हुए, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हुए। ततः तब असौ उसने किसने, न्यायाधीश ने, उस न्यायाधीश ने तौ उन दोनों को अग्रिमे दिने अगले दिन उपस्थातुम आने के लिए, स्थापित होने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। तब उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्ययु अगले दिन तौ वे दोनों न्यायालय में स्व स्व पक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः फिर से स्थापित किया। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में, कोर्ट में अपने अपने पक्ष को पुनः यानी फिर से स्थापित किया। तदैव तभी कश्चित कोई तत्रागत्य वहीं से, तभी किसी तत्रागत्य वहीं से आए हुए कर्मचारी ने समागत्य आकर, तभी किसी वहीं से आए हुए कर्मचारी ने आकर न्यवेद्यत निवेदन किया, यत कि इतः यहाँ से कोश द्वय अंतराले, द्वय मैंने दो, अंतराले मैंने अंतराल पर, कोस पर, दो कोस पर, कश्चित जनः कोई व्यक्ति, केनापि किसी के द्वारा हतः मारा गया है। तभी किसी ने, कर्मचारी ने वहां आकर, क्या नहीं यार चले यहां से, वो फालतू टाइम वेस्ट कर रहे। तभी किसी वहां से आए हुए कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहां से 2 कोस की दूरी पर, अंतराले दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य उसका मृत शरीर राजमार्गम निक्षा, राजमार्ग के निकट वर्तते है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है, पास है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदिश्यताम आदेश दीजिए, किम क्या करणीयम करना चाहिए, इति ऐसा आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने आरक्षिणम अभियुक्तम च, आरक्षी और अभियुक्त को, अभियुक्त मतलब जिसके ऊपर इल्जाम था, वो जो अतिथि था, न्यायाधीश ने रक्षक यानी कि रक्षा करने वाले और अभियुक्त को तम शवम, उस शव को न्यायालय में आने तुम आदिष्टवान, लाने के लिए आदेश दिया। आने तुम में यहाँ महलंत जमा आदिष्टवान, आदेश दिया। न्यायाधीश ने रक्षक और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदिष्टवान आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम, चल पड़े। आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य, वहां पहुंचकर, काष्ठ पटले, लकड़ी के फट्टे पर, लकड़ी के पटल पर, निहितम रखी हुई, पटच्छादितम, पट कहते हैं वस्त्र को, आच्छादित मैंने ढकी हुई, कपड़े से ढकी हुई, देहम शरीर को, स्कंधेन कंधे पर, वहंतो वहन करते हुए, ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति, न्यायाधिकरण के प्रति यानी कोर्ट के ओर प्रस्थितो चल दिए। वहां पहुंचकर लकड़ी के फट्टे पर रखे गई, कपड़े से ढकी हुई देह को, शरीर को, बॉडी को कंधे पर ढोते हुए कोर्ट की ओर चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी जो आरक्षक था यानी रक्षा करने वाला था, वो सुपुष्ट देह था। सु मैंने अच्छी प्रकार से, पुष्ट मैंने पुष्ट, देह मैंने देह, अच्छे शरीर वाला, हरिष्ट पुष्ट देह वाला, शरीर वाला आसीत था। अभियुक्तश्च च और अभियुक्त, अभियुक्त यानी कि वो अतिथि जिसके ऊपर इल्जाम था, और अभियुक्त अतीव कृश काय, अतीव अत्यधिक कृश कमजोर काय शरीर वाला था, और अभियुक्त अत्यधिक कमजोर शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन, भारवतः भारी, शवस्य शव को, स्कंधेन कंधे पर, वहनम वहन करते हुए,
वहन करना, तत्कृते उसके लिए, दुष्कर्म, दुष मैंने मुश्किल से, कर्म मैंने करने वाला, दुष्कर मुश्किल कार्य आसीद था। भारी शव को कंधे के ऊपर ढोना उसके लिए मुश्किल कार्य था। उसके किसके लिए मुश्किल कार्य था? अभियुक्त के लिए, यानी अतिथि के लिए। सह वह भार वेदनया, भार की वेदना से, भार के दुख से, क्रंदंती स्म, क्रंदंती रोने स्म लगा था। सह वह भार वेदनया, भार के दुख से, क्रंदंती स्म रोने लगा था। तस्य क्रंदनम, उसके रोने को, निशम्य सुनकर, मुदितः प्रसन्न हुआ, आरक्षी रक्षा करने वाला, तम उवाच उससे बोला, उसके रोने को सुनकर प्रसन्न हुआ रक्षा करने वाला उससे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया चोरी करने से, मंजुषाया पेटी को, गृहनाथ ले जाने से, वारिता रोका गया। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटी को ले जाने से रोका गया। इदानीम अब, निज कृतस्य, निज अपने कृतस्य, काम का, अपने कार्य का, फलम फल, भुंक्षस्व, भुंक्षव, भोगो, अब अपने कार्य का फल भुक्षव भोगो। अस्मिन, इस चौर्याभियोगे, चोरी के इल्जाम में, तुम वर्ष त्रय, त्रय मैंने 3, वर्ष मैंने वर्ष, त्रय वर्षस्य 3 वर्ष का, कारादंडम, जेल की सजा, लपस्य से प्राप्त करोगे। इस चोरी के इल्जाम में तुम 3 साल की जेल की सजा प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य, ऐसा कहकर, उच्चई अहसद, जोर से हंसा। यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो, यथा कथंचित, जैसे कैसे, उभौ दोनों ने, शवम आनीय, शव को लाकर, एकस्मिन एक, चत्वरे चबूतरे पर, यानी ऊंची जगह पर, स्थापितवन्तो रख दिया। जैसे कैसे दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनः दोबारा, तव उन दोनों से, घटनाया विषये, घटना के विषय में, वक्तुम कहने के लिए, आदिष्टो आदेश दिया गया। न्यायाधीश के द्वारा दोबारा उन दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए आदिष्टो आदेश दिया गया। आरक्षिणी, आरक्षी के द्वारा, यानी रक्षक के, रक्षा करने वाले के द्वारा, निज पक्षम प्रस्तुतवती, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के बाद, आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य घटा, आश्चर्य की घटना हुई। सह शव, वह शव, वह जो बॉडी वो लेकर आए थे, प्रावर्कम अपसार्य, कपड़े को हटाकर, जो देह के ऊपर, मृत शरीर के ऊपर कपड़ा था उसको अपसार्य हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन करके, न्यायाधीश को नमस्कार करके, निवेदितवान, निवेदन किया। रक्षा करने वाले के द्वारा अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के बाद आश्चर्य की घटना हुई। वह उस शव ने कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए निवेदन किया, मान्यवर, हे श्रीमान जी, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, इस रक्षा करने वाले के द्वारा, अध्वनि, रास्ते में, यत उक्तम, यत मैंने जो, उक्तम कहा गया है, इस रक्षा करने वाले के द्वारा जो कहा गया है, तत् वह वर्णयामी, मैं वर्णन करता हूं। हे श्रीमान जी, इस रक्षा करने वाले के द्वारा रास्ते में जो कहा गया वह मैं वर्णन करता हूं। क्या कहा उसने? त्वया अहम चोरिताया, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया चोरी की गई, मंजूषाया बॉक्स को, पेटी को, गृहनाथ ले जाने से, वारिता रोका गया। अतः इसलिए निज कृतस्य, अपने द्वारा किए गए का, फलम फल, भुक्षम भोगो, इसलिए अपने द्वारा किए गए का फल भोगो। अस्मिन, इस चोर्योभियोगे, चोरी के इल्जाम में, तुम वर्ष त्रयस्य 3 साल की, कारादंडम लपस्य,
जेल की सजा प्राप्त करोगे। इति ऐसा। न्यायाधीश न्यायाधीश आरक्षिण आरक्षी को कारादंडम आदिश्य जेल के सजा का आदेश देकर, न्यायाधीश ने रक्षा करने वाले को जेल के सजा का आदेश देकर, तम जन्म उस आदमी को, उस किसको, अतिथि को, जो अपने बेटे से मिलने जा रहा था, तम जन्म उस आदमी को ससम्मानम सम्मान के साथ मुक्तवान मुक्त कर दिया। मुश्किल से किए जाने वाले कर्माणी कर्मों को अपि भी, यहां पर देखिए दुष्कराणी का मतलब दुह जमा कराणी, दुह मैंने मुश्किल से, कराणी मैंने करने योग्य। मति वैभवशाली न अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, दुष्कराणी अपि कर्माणी मुश्किल से किए जाने वाले कर्माणी कर्मों को अपि भी, नीतिम युक्तिम नीति नीति के द्वारा, युक्ति उपाय के द्वारा, नीति और उपाय के द्वारा, समालंब्य समालंब्य मतलब सहारा लेकर, नीति और युक्ति का सहारा लेकर, लीलया एव लीलया मतलब खेल खेल में, एव ही प्रकुर्वते अर्थात करते हैं।